हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वासुदेव इंस्टीट्यूट में। आज जो हमारा टॉपिक है वह पासा डाइस। इससे पहली वीडियो मैंने आपको पासा क्या है, पासा और घन में क्या अंतर है, पासे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आधार क्या है पासे का, कहाँ से पासा तैयार होता है और कहाँ तक पासा जाता है, और पासे के अंतर्गत हम किस तरह के सवालों का डिस्कस करते हैं और कैसे सवाल हम सॉल्व करते हैं, उस बारे में मैंने तुम्हें सब बता दिया था। तो आज जो हम पासा में पढ़ेंगे, आज मैं कुछ आपको सवाल कराने वाला हूँ। तो सवाल कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने हमारी पहली वीडियो ना देखी है वो पहली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है बिल्कुल पहली वीडियो से टच है, कह सकते हो पहली वीडियो पे डिपेंड वीडियो है। ठीक, तो बिगर समय खर्च करे चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हाँ, तो ये 4 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल तो बिल्कुल बेसिक का सवाल है, पहला दूसरा, और आसान तो चारों सवाल है। तो आप लोग रखें ना, बस गौर करना। मैं पहला सवाल आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा हुआ है 2 3 1। एक फलक पे कितना है 2, शीर्ष फलक पे कितना है 3 और साइड के फलक पे कितना है 1। अब छांटना क्या है, कैसा पासा है और प्रत्येक अंक का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हमें छांटना कैसा पासा है। गौर करना जरा, मैंने उस दिन भी बताया था कि दिखने वाले जिन भी दो सतहों का योग 7 होगा तो कैसा होगा, साधारण, और 7 ना है तो कौन सा, मानक पासा। देखना, 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 2 और 1 3। तो कह सकते हो किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता। जब 7 नहीं होता तो साधारण भी नहीं होता, और बचा कौन सा, मानक पासा। कैसा पासा हो गया भैया आपका ये, मानक पासा। एक तो सवाल आपका ही हो। ठीक, इतना बात पूछा है कैसा पासा है, हमने निकाल दिया मानक पासा है। क्यों है मानक पासा, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। दूसरा, प्रत्येक अंक का विपरीत, प्रत्येक का विपरीत। अब मानक पासे का नियम क्या है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, विपरीत का योग 7। गौर करना, जब सामने 1 लिखा हुआ है तो 1 के विपरीत मतलब पीछे कितना लिखा होगा 6, क्योंकि 1 और 6 कितना होगा 7। सही है भाई। अब देखना 3, जब सामने 3 लिखा हुआ है तो पीछे कितना लिखा होगा कि 7 हो जाए 4। 3 का विपरीत कितना हो गया 4। अब बचा कौन सा, सामने 2 लिखा हुआ है तो पीछे कितना लिखा होगा कि 7 हो जाए 5। 2 का विपरीत 5। यहां से हमारे दोनों सवाल हो गए। पहला हो गया कैसा पासा है, मानक पासा, आप समझ गए होंगे। दूसरा, 1 का विपरीत हो गया आपका 6, 3 का विपरीत हो गया आपका 4 और 2 का विपरीत हो गया आपका 5। ठीक, तो उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्न को परेशानी नहीं है। चलो इसके बाद सवाल देखो, बिल्कुल सेम डिक्टो सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, कैसा पासा प्रत्येक का विपरीत। देखना जरा भाई, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कैसा पासा है। अब जो फलक में लिखी हुई है पासे की, ये देखें कहीं योग 7 बैठ रहा है क्या, 4 और 3 7। जब दिखने वाली सतहों का योग 7 है तो पासा आपका कौन सा हो गया, साधारण पासा। कौन सा हो गया, साधारण पासा, सिंपल डाइस। सही है, तो पता चले कौन सा पासा हो गया, साधारण पासा। अब हमें निकालना है प्रत्येक अंक का विपरीत, प्रत्येक का विपरीत। गौर करना, हमें दिखाई दे रहा है 2 4 3 दिखाई दे रहा है और अंक कितने होंगे 6। तो देखना 2, अब दिखाई कौन सा अंक ना दे रहा है, 1 5 और 6, 1 5 और 6। तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कोई एक अंक। यहां आ जाओ 3 का विपरीत भी 1 5 और 6, इनमें से कोई एक अंक विपरीत होगा। अंक 4 का विपरीत, 4 का विपरीत भी 1 5 और 6, कोई एक अंक इसका भी विपरीत हो सकता है। ठीक है भाई, तो साधारण का भी हो गया आपको और मानक का भी आपको मैंने सवाल कर दिया। अब इसके आगे बात करें, इसके आगे बात करें आप, तो देखना जरा, लिखा हुआ है एक फलक पे 4 3 5, दूसरा पासे में 1 2 3 और कह रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग एक नियम याद करें, मैंने आपको बताया था कि जब पासे में कोई एक सतह कॉमन है, कौन सी सतह, एक सतह कॉमन है। देखना कॉमन क्या है, 3 और 3 का विपरीत पूछा है। मैंने बताया था जब पासे में कोई एक सतह कॉमन है
तो जो भी सतह कॉमन है, कॉमन वाली सतह आमने सामने रख के, कॉमन वाली सतह कौन सी है 3 और ये 3। अब पास ए को या तो घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, कह सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमाने आप लोग। देखना 3 के बाद नंबर किसका आएगा 5 और 5 के बाद नंबर किसका आएगा 4। इधर देखो 3 के बाद नंबर किसका आएगा 1 और 1 के बाद नंबर किसका आएगा 2। तो कह सकते हो 4 का विपरीत कितना हो गया आपका 2, 5 का विपरीत कितना हो गया आपका 1 और पूछा किसका है 3 का। तो जरा ये बताएं कौन सा अंक हमें दिखाई ना दे रहा। 6 फलक है तो 6 अंक होंगे। देखना 1 2 3 4 5 सब दिखाई दे रहे हैं। तो बचा अंक कौन सा जो हमें दिखाई नहीं देता, कौन सा बचा 6। तो 3 का विपरीत आपका कौन सा होगा 6 आपका आंसर। ठीक है भाई, चलें इसके आगे। देखें ये जो सवाल है बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है हमने अभी किया है। 2 5 1 3 4 5 और 5 का विपरीत निकालना। तो कॉमन सतह आमने सामने रखो, 5 5 कॉमन है, आमने सामने लिख दिया। घड़ी की सुई की दिशा ये वाली क्लॉकवाइज, ये वाली क्लॉकवाइज। तो देखना 5 के बाद नंबर आया 1 का और 1 के बाद नंबर आया आपका 2 का। 5 के बाद नंबर आया आपका 3 का और 3 के बाद नंबर आया आपका 4 का। तो 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3। अब बचा कौन सा 5। अब यहां कौन सा अंक हमें दिखाई नहीं देता, एक बार देखना जरा कौन सा दिखाई नहीं दे रहा भाई, यहां भी 6 दिखाई नहीं देता। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा आपका 6 आपका आंसर। तो उम्मीद है अभी जो मैंने आपके 2 टाइप के सवाल कराए ये आप लोग समझ गए होंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट। तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है दूसरी टाइप का सवाल कह रहा है 4 का विपरीत क्या होगा। तो गौर करें जरा, एक फलक पे 5 2 3 4 3 2 और अंक 4 का विपरीत निकालना है। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको दूसरा तरीका बताया था कि जब पासे में कोई 2 फलक कॉमन हो, कोई 2 सतह कॉमन हो। देखना तो कॉमन सतह क्या है आपका 3 2, 3 2 कॉमन है और 2 3 यहां भी कॉमन है। ठीक, जब कॉमन सतह 2 आ गई तो बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। यहां बचा 4 और यहां कितना बचा 5। तो 4 का विपरीत आपका कितना हो गया भाई 5 आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी है। अब चलो ये तो सवाल निकल गया। यहां अभी पूछ ले अंक 3 का विपरीत क्या होगा या यहां से अंक 2 का विपरीत क्या होगा। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो फिर हमें देखना है कि पासा साधारण है मानक है। साधारण मानक का नियम लगाएंगे और जब भी मैंने 2 सवाल बताए तो आसानी से आप निकाल लोगे। जैसे देखना यहां लिखा हुआ है कैसा पासा है 3 और 2 5 और 2 7 साधारण। अंक 2 का विपरीत पूछ ले हमसे तो कौन सा दिखाई दे रहा है 1 3 और 4। 1 और 3 तो दिखाई दे रहा है 1 4 और 6 अंक 2 का विपरीत। यहीं से 5 का पूछ ले 1 1 4 6। यहीं से 3 का पूछ ले ये भी हो गया। तो ये तो हो गया सिंगल पासे में किसी एक का पूछ ले। और यहां तक कि जहां तक कि आपका सवाल था वो मैंने आपको बता दिया कि 4 का भी सीधा हो गया आपका 5। यहीं से देखो दूसरा सवाल अंक 5 का विपरीत। देखना कॉमन सतह 1 4, कॉमन सतह 1 4, बचा कितना 6 और बचा कितना 5। तो 5 का विपरीत आपका कितना हो गया भैया 6 आपका आंसर। ठीक, कितना हो गया 6। तो ये आपके सवाल आज मैंने कर दिए। अब जो मैं इसे आगे कराऊंगा कंपेयर कराऊंगा 3 से ज्यादा पास हो गया 4 5 या 6 पास हो गया आपस में तुलना कराऊंगा। ठीक, तो